सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल का रिजल्ट आ चुका है। अब बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया कि सर क्या करना चाहिए? अब देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, रिजल्ट थोड़ा टफ था इस बार एंड हमेशा टफ ही आता है। बट मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल के जो भी बच्चे हैं, कुछ मार्क्स से आपका अटेम्प्ट रहेगा या कम मार्क्स आए, बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने 49 मार्क्स आए, 50 पासिंग था। तो अभी मैं कहूँगा इन बच्चों में क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है अभी? देखिए मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट जो बच्चे पास हुए उनके लिए तो कांग्रेचुलेशंस, बहुत सारे बच्चे पास हुए अपने क्लास के। बट जो बच्चे फेल हुए हैं किसी कारण की वजह से, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, आप खुद से क्वेश्चन पूछना। अगर आपके क्वेश्चन के आंसर आ गए तो बता देना, फिर शायद आपकी मेहनत में कोई गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है आपकी मेहनत एकदम सही है। कहीं न कहीं डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। सबसे पहले फर्स्ट, क्या आपने पेपर 100 मार्क का अटेम्प्ट किया था? पहला क्वेश्चन। अगर आपका आंसर येस है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वालीफाई करोगे। अगर आपका आंसर नो है, तो याद रखना फिर आप पास होने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना 100% पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो आप एक सिंपल लॉजिक बताइए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। फिर इससे होता क्या है कि आपका जो अटेम्प्ट है वो फॉर एग्जाम्पल 70-80 तक आ जाता है। एंड 70-80-90 अटेम्प्ट करना मतलब आपके पासिंग परसेंटेज जो है वो 49, 50 या 55 तक आने के चांसेस हो जाते हैं। बट अगर आपने अच्छा नहीं लिखा तो उसमें अगेन मार्क्स कट हो जाते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 100% पेपर अटेम्प्ट कीजिए। तो 100% पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कहीं न कहीं आपकी प्रैक्टिस कम हुई होंगी, जिसमें आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो पहला खुद से क्वेश्चन पूछना, अगर आपने 100% अटेम्प्ट किया तो येस बोलना, अगर नहीं किया है तो भाई साहब आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है जो आपने आंसर्स लिखे थे, जब लिख रहे थे एग्जाम में आप आंसर्स, उस टाइम पे आपको ऐसा फील हुआ क्या कि मैं ये आंसर गलत लिखा हूँ या आंसर मैंने सही नहीं लिखा? आपको कभी-कभी एहसास होता है कि मुझे नहीं आता इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी आप लिखते हैं क्योंकि आपको किसी ने बोला कि भाई साहब सब पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। बट ऐसे टाइम पे जब आपको फील होता है ना कि आपने नहीं लिखा है, तो समझ लेने का आपकी रिवीजन कहीं न कहीं नहीं हुई। अगर आपकी रिवीजन नहीं हुए, तो आप पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे। तो सेकंड जो गलती है बच्चों को खुद से पता होना चाहिए कि जब आप पेपर लिखते हो तब फ़ील होता है कि मैंने शायद गलत आंसर्स लिखे या मुझे आता नहीं था, मैंने बहुत कम पॉइंट्स लिखे, तो तभी एहसास होना चाहिए कहीं न कहीं अपनी रिवीजन कहीं न कहीं कम है। अभी अगर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके नहीं है, मतलब ये दोनों आपने 100% अटेम्प्ट किया है, आपने गलत भी नहीं लिखा है, इसके बाद भी अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा बच्चों, तो जिन लोगों का ये आंसर येस है, तो आप इस पे काम कीजिए। अगर जिनका आंसर नो है इन दोनों को चीज़ों आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो मैं आपको कहूँगा कि आपकी मेहनत सही है, गाइडेंस बदलिए। क्योंकि क्या होता है ना, पढ़ाते हर कोई सब सही है, सब पढ़ाते हैं। बट क्वेश्चन कहाँ पे आता है बच्चों? क्वेश्चन वहाँ आता है कि ये 3 महीने का क्लास को 3 घंटे में एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, ये सिखाने वाला फैकल्टी होना चाहिए। क्योंकि देखिए पढ़ाने वाले तो सब है बच्चों, अल्टीमेट वो 3 घंटे का जो माइंड आपका डेवलप करे ना, जो आपका प्रैक्टिस पे फ़ोकस करे, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे ज़्यादा फ़ोकस करे, वही बच्चा सीए, सीएसईए में ऐसे एग्ज़ाम में पास करते हैं। और ये रिज़ल्ट कोई टफ़ नहीं है बच्चों, ये रिज़ल्ट लोगों के लिए टफ़ हो सकता है, अपने लिए नहीं। क्योंकि अगर आपकी मेहनत बहुत अच्छी है ना इन करेक्ट डायरेक्शन में, तो आपको फेल होने का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो फिर भी आप फेल हुए बच्चों, कोई टेंशन मत लीजिए, ऐसा होता रहता है लाइफ में, ऐसी छोटी-मोटी चीज़ होती रहती है, बट याद रखना कहाँ गलती हुई है उसे आइडेंटिफ़ाई कीजिए। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, अगर आपको लगता है कि सर हमें सॉल्यूशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए आपका, तो आप तपोवन इंस्टीट्यूट पे फ़ोन कीजिए। हम फ्री गाइडेंस करेंगे उन बच्चों को जिन बच्चों का अटेम्प्ट फेल हुआ है, उन बच्चों के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें हम डेली बेसिस पे आपको टारगेट देंगे एंड आपका जो गोल है सीए बनने का, उसमें हम आपके साथ हैं। तो क्या करने का बच्चों, आज के बाद जो हो चुका है। अब एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता अपने को ढूँढना है, मेहनत सेम रखनी है, गाइडेंस बदलना है एंड देखना है बच्चों की रिवीजन कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको अलग से सिखाऊँगा कि रिवीजन कैसे की जाती है, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे गलत रिवीजन करते हैं, ऐसे देख के रिवीजन करते हैं, जब क्वेश्चन पूछो तो किसी को पॉइंट्स नहीं याद आते, तो ये इसके ऊपर अपन काम करने वाले हैं। तो सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट टफ था, इंटरमीडिएट का ठीक था एंड फाइनल का तो बहुत ही अच्छा था। बट फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसे रिज़ल्ट आते रहेंगे, ऐसा शौक बढ़ते जाएगा, बट याद है इसकी अपने को आदत नहीं होती है, तो 100% देने का, लोगों से एक्स्ट्रा करने का और अपना जो एफर्ट्स उसमें 100% डालने का और 100% पेपर अटेम्प्ट करने का। ये कुछ चीज़ें जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी इन दिनों में। अगर आप डेवलप करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जाते-जाते, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, 300-400 पेजेज़ का है, बट एग्ज़ाम में आपको पता है कितने पेजेज़ लिखने होते हैं? 10-15। तो वो 300-400 पेजेज़ का सिलेबस 10-15 पेजेज़ में, 16 पेजेज़ में, 20 पेजेज़ में एग्ज़ीक्यूट करना, जिसको आ गया, वही सीए बनता है बच्चों एंड वही आपको डेवलप करना है, ठीक है? तो कोई मत टेंशन लीजिए, मैं आपके साथ हूँ एंड कुछ भी हुआ एंड कुछ भी लगता है आपको हमारे साइड से, तो आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं तपोवन इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।